अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम व अला अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन अम्मा बाद इय्याका नस्तईन। इय्याका नअबुदु की गुफ्तगू हो चुकी है सूरह हम्द में। अब जो गुफ्तगू हो रही है वो इय्याका नस्तईन के सिलसिले में गुफ्तगू हो रही है। इय्याका नस्तईन जिसका मतलब होता है कि परवरदिगार हम सिर्फ़ और सिर्फ तुझसे मदद चाहते हैं या मदद तलब करते हैं। इस मौके पर लोगों के जहन में ये सवाल उभरता है कि एक तरफ खुदा बंदे से ये कहता है कि जब मदद दरकार हो तो सिर्फ़ और सिर्फ मुझसे तलब करो। दूसरी तरफ इंसान ये देखता है कि जब मदद की ज़रूरत होती है तो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम जो भी हो, लेकिन गुफ्तगू तो मुसलमानों की है खुसूसियत के साथ। बाकी है कि अल्लाह जिसकी भी हिदायत फरमा दे। ये देखता है इंसान के मदद गैरुल्लाह से भी ली जाती है, तो क्या अल्लाह के अलावा किसी गैरुल्लाह से मदद लेना, क्या यह शिर्क है? क्या यह अक़ीदा तौहीद के ख़िलाफ़ है? जब इंसान मरीज़ होता है तो डॉक्टर से मदद लेता है या नहीं लेता? या कोई मदरसा कॉलेज स्कूल बनवाना हो तो इंजीनियर से इंसान मदद लेता है या नहीं लेता है? लेता है। या जूता फट गया है तो मोची के पास जाएगा या नहीं जाएगा मदद के लिए? ये सारी चीज़ें वो है कि जहाँ पर इंसान एक दूसरे से मदद लेता है, और ये सब अल्लाह नहीं है। तो खुदा ने ये इरशाद फरमाया कि कहो इय्याका नस्तईन, यानी हम सिर्फ तुझसे मदद चाहते हैं। तो खुदा ये कह रहा है कि हम ये चाहते हैं कि बंदा जब मदद मांगे तो सिर्फ मुझसे मदद मांगे। इसके बावजूद अगर इंसान किसी दूसरे से मदद मांग रहा है तो ये अक़ीदा तौहीद के ख़िलाफ़ है या नहीं है, ये सवाल पैदा होता है। तो मैं आपसे अर्ज़ कर दूं कि इस्लाम ने इसकी ममानियत नहीं की है, बल्कि ये हरगिज़ अक़ीदा तौहीद के ख़िलाफ़ नहीं है। अगर इंसान मरीज़ हुआ है तो वो डॉक्टर से मदद लेगा, ये अक़ीदा तौहीद के ख़िलाफ़ नहीं है। जूता फट गया है तो मोची से मदद लेगा। कुछ मामलात बिगड़ गए हैं, कोई ज़रूरत पेश आई है, वकील के पास जाना है तो वकील से मदद लेगा। स्कूल कॉलेज कुछ भी बनवाना है, इंजीनियर से मदद लेनी है, इंजीनियर से मदद लेगा। इस्लाम ने इस मदद को मना नहीं किया है और ना ही इसे अक़ीदा तौहीद के ख़िलाफ़ करार दिया है, बल्कि ये अक़ीदा तौहीद के मुताबिक है। अलबत्ता एक शर्त है, मरीज़ डॉक्टर से मदद ले सकता है, मगर शर्त यह है कि सब कुछ डॉक्टर ही को न समझ ले। कोई मामला पड़ा, वकील से मदद लेना है, आप वकील से मदद ले सकते हैं, इस्लाम ने नहीं मना किया, अक़ीदा तौहीद के ख़िलाफ़ नहीं है, मगर एक शर्त के साथ। स्कूल कॉलेज बनवाना है, इंजीनियर से मदद आपको लेना है, आप मदद ले सकते हैं, ये अक़ीदा तौहीद के ख़िलाफ़ नहीं है, मगर एक शर्त है। क्या शर्त है? शर्त ये है कि आप जिससे भी मदद ले रहे हैं सब कुछ उसी को न समझ लें, यानी कि खुदावंद आलम के वजूद का इनकार करके इनकी मदद हासिल करना, यह अक़ीदा तौहीद के ख़िलाफ़ है। लेकिन वजूद खुदा का इनकार अगर आप नहीं कर रहे हैं, बल्कि वजूद खुदा का इकरार है और ये मानते हैं कि असल मदद करने वाला खुदा ही है और ये सब अल्लाह ने मदद के ज़रिए बनाए हैं, तो ज़रिए की हद तक इन लोगों से मदद हासिल करने में कोई हर्ज नहीं है, और हरगिज़ ये अक़ीदा तौहीद के ख़िलाफ़ भी नहीं, बल्कि अक़ीदा तौहीद के मुताबिक है। अगर आपने सब कुछ इनको समझ लिया, मसलन मरीज़ हुए डॉक्टर के पास गए और आप ये समझ लिया कि भाई फ़ला डॉक्टर
हार्ट के स्पेशलिस्ट हैं, और उन डॉक्टर साहब ने अगर हमारा इलाज कर दिया तब तो हम ठीक हो जाएंगे, और अगर उन डॉक्टर साहब ने जो स्पेशलिस्ट हैं उन्होंने अगर इनकार कर दिया और इलाज नहीं किया तो हम ठीक नहीं होंगे। सब कुछ आप डॉक्टर को न समझें, सब कुछ न समझें। सब कुछ किसे समझना है? सब कुछ खुदा को समझना है। लेकिन अगर डॉक्टर ही को सब कुछ समझ लिया तो यकीनन यह अकीदा तौहीद के ख़िलाफ़ हो जाएगा। लेकिन अगर आपने ये समझा कि डॉक्टर हमारे मर्ज़ को सही करने के लिए एक ज़रिया है, मदद का एक ज़रिया है डॉक्टर, असल मदद करने वाला खुदा है। यानी डॉक्टर बस इस हद तक मदद कर सकता है कि वो अच्छी दवा तजवीज़ कर सकता है, मगर शिफा देना ये अल्लाह के हाथ में है, बंदे के हाथ में नहीं है। यानी असल मदद खुदा ही की मदद है। इस अकीदे के साथ, इस यकीन के साथ, इस एतमाद के साथ कि असल मदद खुदा ही की है, बंदा सिर्फ मदद का ज़रिया है। आप मदद ले सकते हैं, डॉक्टर से भी मदद ले सकते हैं, इंजीनियर से भी ले सकते हैं, मोची से भी ले सकते हैं, जितने भी घर बनाना है तो मिस्त्री है, मज़दूर है, इन सब से मदद इंसान लेता ही है। और ये अकीदा तौहीद के ख़िलाफ़ नहीं है। बस शर्त यह है कि आप जिससे भी मदद ले रहे हैं सब कुछ उसको न समझें, सब कुछ खुदा को समझें, और बकिया जितने अफराद हैं उन सब को मदद का ज़रिया और वसीला समझें। तो इस तरीके से मदद हासिल की जा सकती है। यह अकीदा तौहीद के ख़िलाफ़ नहीं होगा। अब दूसरा सवाल ये बहुत ज़्यादा गूंजता है कि रसूल करीम से मदद मांगना कैसा है, या आले मोहम्मद से मदद मांगना कैसा है, मौला अली से मदद मांगना कैसा है, फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा से मदद मांगना, या हमारे पूरे ये 14 मासूमीन हैं इनसे मदद मांगना कैसा है, या शहीदान करबला हैं इनसे। तो भाई ये तो अल्लाह के बहुत ख़ास बंदे हैं। जब जूता फट जाता है तो मोची के पास जाते हैं, नहीं जाते हैं? और मैंने सारी मिसालें दी हैं, उसको बार बार दोहराने से कोई फ़ायदा नहीं है। मरीज़ है, डॉक्टर के पास जाता है। तो जब आम लोगों से मदद हासिल की जा सकती है और अकीदा तौहीद के ख़िलाफ़ भी नहीं है, तो जो खुदा के ख़ास बंदे हैं उनसे मदद मांगना भला अकीदा तौहीद के ख़िलाफ़ कैसे हो सकता है? जब आम लोगों से मदद मांगी जा सकती है तो जो ख़ास हैं बदरजा औला उनसे मदद मांगी जा सकती है। बल्कि ये अल्लाह ने इनको अख्तियारात दिए हैं, क्योंकि ये खुदा के बंदगाने ख़ास हैं। वो मोहम्मद आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम हो या शहीदान करबला हो, ये अल्लाह से ये वो बंदे हैं कि जो अल्लाह से बहुत करीब हैं। मामला यह है कि अगर आप ख़ुद अल्लाह से मदद मांगना चाहें तो भी नहीं, डायरेक्ट अगर आप खुदा से कोई दुआ करना चाहें तो भी मनादगी नहीं, आप मांग सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन बीच में बड़ी शख्सियतों को इसलिए लगाया जाता है कि जब कोई बड़ा काम कराया जाता है तो उसमें सोर्स का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ भी दुनिया में भी होता है, नहीं होता है? कोई आपको अहम काम करना है तो आप ढूंढते हैं भैया कोई मंत्री सिफारिश कर दे तो हमारा काम आसान हो जाए, सिफारिश करने वाला ढूंढते हैं। तो ये मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम, अहले बैत अलैहिस्सलाम, ये वही सोर्स का काम करते हैं कि भाई डायरेक्ट हम कहेंगे तो हम गुनहगार बनते हैं, हम गुनहगार हैं, हमारी ज़बान गुनहगार है, हम दुआ करेंगे तो वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी। ये आम बंदगाने खुदा और अल्लाह के दरमियान ये एक वसीला है। हम अपनी बात इन तक पहुँचा देंगे, ये हमारी बात अल्लाह तक पहुँचा देंगे। इसलिए तो मेरी गुफ्तगू तमाम हो रही है। जब आम लोगों से मदद मांगना अकीदा तौहीद के ख़िलाफ़ नहीं है, शिर्क नहीं है, तो जो ख़ास बंदगाने खुदा हैं जिन्हें ख़ुद अल्लाह ने अख्तियारात दे रखे हैं उनसे मदद मांगना बदरजा औला ख़िलाफ़ अकीदा तौहीद नहीं हो सकता। यानी कि इनसे मदद मांगना भी खुदा ही से मदद मांगना है, क्योंकि असल मदद करने वाला खुदा ही है। लेकिन शर्त यहाँ भी वही है जो शर्त वहाँ थी। डॉक्टर से मदद मांगे मगर सब कुछ डॉक्टर को न समझें, इंजीनियर से मदद मांगे मगर सब कुछ इंजीनियर को न समझें, वकील से मदद मांगे मगर सब कुछ वकील को न समझे, वही शर्त यहाँ भी है।
आप मोहम्मद वाले मोहम्मद से मदद मांगे मगर सब कुछ मोहम्मद वाले मोहम्मद को न समझें। जैसे वहां आपने मदद का जरिया समझा था, वैसे ही यहाँ इन्हें भी मदद का जरिया समझे। बस फर्क ये है कि वो मदद के आम जरिए हैं, ये मदद के ख़ास जरिए हैं। ये मदद के वो जरिए हैं कि जो बहुत ख़ास है, जिनकी खुदा तक बड़ी आसानी से रसाई हो जाती है और ये अल्लाह से बहुत करीब है। यानी दूसरी जगहों पर हमारा काम पता नहीं बने या ना बने, चांसेस कम रहते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा काम बन जाने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। लिहाजा ये खुदा के पावरफुल बंदे हैं और मोहम्मद वाले मोहम्मद का शरफ़ यही है। ये जुमला बहुत समझदारों के लिए मैं कह रहा हूँ। मोहम्मद वाले मोहम्मद का इससे बड़ा शरफ़ और कुछ नहीं हो सकता कि ये उसके बंदे हैं, ये उसके बंदे हैं। शब मेराज खुदा ने क्या कहा जब रसूल करीम की मेराज हुई? असरा बेअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इला मस्जिदिल अक्सा। रसूल करीम को जो अल्लाह ने शरफ बख्शे हैं वो कम नहीं है। कह देता खुदा कि मैंने अपने हबीब को बुलाया आसमान की सैर के लिए, अपने रसूल को बुलाया। हजारों की तादाद में कमालात है रसूल के पास, मगर क्या कहा? असरा बेअब्दिही, मैंने अपने बंदे को बुलाया। एक इंसान के लिए इससे बड़ा शरफ नहीं हो सकता कि वो वाकई मानों में खुदा का बंदा हो। अहले बैत अलैहिस्सलाम का शरफ यही है कि ये वाकई मानों में खुदा के बंदे हैं, वाकई मानों में खुदा के बंदे हैं। और जो वाकई मानों में खुदा का बंदा होता है वो अल्लाह से बहुत करीब होता है। और अब उसके ज़रिए हमारी बातें खुदा तक पहुँचाई जाएंगी तो वो हरगिज़ रद्द नहीं होंगी। लिहाजा मोहम्मद वाले मोहम्मद से मदद मांगना ये खिलाफ तौहीद नहीं है, बल्कि मुताबिक तौहीद है। अल्लाह ने दुनिया में मदद के ज़राए खल्क़ फरमाए हैं, उन तमाम ज़रियों में मोहम्मद वाले मोहम्मद सबसे ज़्यादा आला व अरफ़ा और बुलंद तरीन ये दर्जे के एतबार से हैं। मदद में सबसे बड़ा दर्जा मोहम्मद व आले मोहम्मद का है। लिहाजा इनसे मदद मांगना आईन तौहीद के मुताबिक है। और जाहिर है कि रसूल करीम दुनिया में अब जब आप जाने लगे तो उससे पहले आपने जो खुतबा दिया था तो फरमाया था कि इन्नी तारकुम फ़ीकुम सक़लाइन किताब अल्लाह व इतरती मा इन तमस्सकतुम, अगर तुम इनसे मुतमस्सिक रहे मैं अपने बाद दो गना कदर चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, कुरान और अहले बैत। अगर तुम इनसे मुतमस्सिक रहोगे तो हमारे बाद गुमराह नहीं होगे। यानी रसूल ख़ुद भी मदद का ज़रिया थे जब तक दुनिया में थे, और जाने लगे तो अपने बाद कुरान और अहले बैत को भी बतौर मदद छोड़ के गए हैं। दुनियावी मुश्किलात में भी आप कुरान से मदद हासिल कर सकते हैं और उखरवी मुश्किलात में भी आप कुरान से मदद हासिल कर सकते हैं। वैसे ही अहले बैत से भी दुनियावी मामलात में भी आप मदद हासिल कर सकते हैं और उखरवी मामलात में भी मदद हासिल कर सकते हैं। इस सिलसिले की आखिरी बात और गुफ्तगू तमाम, कुरान मजीद की यह आयत आपने सुनी क्या? जो अल्लाह की राह में शहीद हो जाएं उन्हें हरगिज़ मुर्दा गुमान भी ना करना। कहने की बात नहीं, खुदा ने ये नहीं कहा कि जो अल्लाह की राह में मर जाए उसको मुर्दा ना समझना, नहीं, उससे मुर्दा गुमान भी ना करना। यानी वो ज़िंदा है। तो भाई जिस तरीके से, क्या जब ये ज़िंदा थे मोहम्मद वाले मोहम्मद, क्या लोगों की मदद नहीं करते थे? करते थे। तो शहादत के बाद भी वो ज़िंदा है। तो जैसे इस दुनिया में ज़िंदा थे, लोगों की मदद करते थे, वैसे उस दुनिया में भी ज़िंदा है, वो अल्लाह लोगों की मदद करते हैं। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।